हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय हिंद दोस्तों। जय भीम साथियों। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? स्वस्थ हो? बढ़िया हो? आप लोग तय कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है। जैसे के लिए देख रहे हो, आपके लिए हम यूपीएसआई के लिए विनायक टू बैच का, दीवान जी बैच का, यूपीएसआई के लिए हिंदी की वर्कशीट लेकर के आए हैं, जो कि विनायक टू बैच की वर्कशीट है, जो कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चैप्टर है। अति महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट में आंसर करें आपके कितने राइट हुए। तो दोस्तों चलते चलते पहले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे इस विकल्प में कौन सा विकल्प गलत है। इसका ऑप्शन नंबर डी, आदि से अंत तक। ऑप्शन नंबर डी, जो बाएं हाथ से सदा हुआ हुआ है के लिए एक शब्द है। जो बाएं हाथ से सदा हुआ है के लिए एक शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर ए, सब्यसाची। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर डी, औरस। ऑप्शन नंबर डी, औरस। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर डी, प्रत्युत्तर। ऑप्शन नंबर डी। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, अद्वितीयता। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, प्राची। पाने की इच्छा वाला इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। इसका ऑप्शन नंबर ए, पिपासु। ऑप्शन नंबर डी, जिसका अनुभव किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसका अनुभव किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी, अनुभूत। ऑप्शन नंबर डी, जो भविष्य की बात सोचता हो के लिए एक शब्द कौन सा है। जो भविष्य की बात सोचता हो के लिए एक शब्द कौन सा है। अग्रसूची। ऑप्शन नंबर डी, जो ममत्व में रहता हो के लिए एक शब्द कौन सा है। इसका ऑप्शन नंबर बी, निर्मम। ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर को न मानने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है। नास्तिक। ऑप्शन नंबर डी, जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो गया इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। इसका ऑप्शन नंबर ए, क्षणभंगुर। ऑप्शन नंबर ए, क्षणभंगुर। क्वेश्चन नंबर 14, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले के लिए एक शब्द होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए, निस्वार्थी। ऑप्शन नंबर ए, मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला। इन एक शब्दों के लिए शुद्ध शब्द इनमें से है। ऑप्शन नंबर बी, मुमुक्षु। जो दोहराया ना गया हो के लिए एक शब्द कौन सा है। जो दोहराया ना गया हो। इसका ऑप्शन नंबर ए, अनावर्त। ऑप्शन नंबर ए, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके के लिए एक शब्द बताइए। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन नंबर बी, साध्य। ऑप्शन नंबर बी, साध्य। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाले अनेक पद के लिए एक शब्द है। अनुयायी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर बी, जो तोला जा सके के लिए एक शब्द होगा। जो तोला जा सके के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर सी, परमेय। ऑप्शन नंबर सी, परमेय। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए, मितभाषी। ऑप्शन नंबर ए, मितभाषी। जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है। जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर डी, विशेषज्ञ।
ऑप्शन नंबर डी विशेषज्ञ। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए शब्द है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए शब्द है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी आस्तिक। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। जो कवि वह कवि जो तत्काल कविता करे, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसू कवि। ऑप्शन नंबर डी आंसू कवि। निम्नलिखित में से जो संगीत जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ऑप्शन नंबर सी संगीतज्ञ। ऑप्शन नंबर सी। निस्पृह शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी जिसकी कोई इच्छा न हो, जिसकी कोई इच्छा न हो, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए लंबी भुजाओं वाला पहले का चौथा, लंबी भुजाओं वाला पहले का चौथा। द्वीप में जन्मा, ऑप्शन नंबर डी पहले दूसरे का तीसरा, हाथ की सफाई तीसरे का दूसरा, पके अन्न की भूमि एक चौथे का पहला, इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा मूल लेखक की भांति तोड़ जोड़ा गया अंश इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसका ऑप्शन नंबर बी छेपक। ऑप्शन नंबर बी छेपक। जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता हो इस वाक्यांश के लिए इनमें से एक शब्द है, इसका ऑप्शन नंबर बी सब्यसाची। वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से एक का अर्थ पामों की आहट भी है, इसका ऑप्शन नंबर ए चाप। ऑप्शन नंबर ए चाप। जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसका ऑप्शन नंबर सी अभिज्ञ। मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है, इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, जो अचानक आंखों से ओझल के लिए एक शुद्ध शब्द है हो गया हो इस अनेक शब्दों, इसका ऑप्शन अंतर्धान। ऑप्शन नंबर सी। बिना देख रेख का जानवर वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसका ऑप्शन नंबर सी अनेर। जिसके पार देखा जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ऑप्शन नंबर ए पारदर्शक। ऑप्शन नंबर ए पारदर्शक। निम्नलिखित में किस वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर बी शक्ति की उपासना करने वाला शाक्य। शक्ति की उपासना करने वाला शाक्य। ऑप्शन नंबर बी। किस वाक्य के सही शब्द नहीं लिखा है, किस वाक्य के लिए सही शब्द नहीं लिखा है, इसका ऑप्शन नंबर बी जिसके प्रति गहरा लगाव हो, इसका ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, दुर्गल्य शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी जिसे पार करना कठिन हो। ऑप्शन नंबर डी से जिसे पार करना कठिन हो। आदि से अंत तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा, आदि से अंत तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा, उसका ऑप्शन नंबर बी आदुपांत। जो पहले जन्मा हो वाक्यांश के अर्थ को स्पष्ट करने वाला उचित शब्द है, इसका ऑप्शन नंबर ए अग्रज। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा अप्रवासी। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सर्वधारणा से संबंधित।
सर्वसाधारण से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से अनुगामी शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयुक्त होगा? ऑप्शन नंबर सी अनुगमन करने वाला, ऑप्शन नंबर सी अनुगमन करने वाला। जो कम खर्च करने वाला है के लिए एक शब्द है मितव्ययी, ऑप्शन नंबर बी। जो मर रहा हो के लिए एक शब्द है मुमूर्षु, ऑप्शन नंबर बी। किसी शुभ कार्य को विविधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी अनुष्ठान, ऑप्शन नंबर सी। सामिष भोजी शब्द का क्या तात्पर्य है? इसका ऑप्शन नंबर जो मांस का सेवन करता है, जो मांस का सेवन करता है। क्वेश्चन नंबर 50। बहुत कम वर्षा होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अल्पवृष्टि, ऑप्शन नंबर ए अल्पवृष्टि। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर युद्धपोत। इस संसार से संबंध वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, इसका ऑप्शन नंबर सी सांसारिक। गंगा का उद्गम स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द है, गंगा का उद्गम स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसका ऑप्शन नंबर डी गंगोत्री, ऑप्शन नंबर डी। जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसका ऑप्शन नंबर सी जनश्रुति। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी प्रत्युन्नति। जिसके हृदय में ममता न हो उसे कहते हैं निर्मम, ऑप्शन नंबर डी। जो जोता बोया न गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसका ऑप्शन नंबर बी आकर्षित, ऑप्शन नंबर बी। सब कुछ खाने वाले के लिए एक शब्द है, सब कुछ खाने वाले के लिए एक शब्द, ऑप्शन नंबर ए सर्वभक्षी, ऑप्शन नंबर ए सर्वभक्षी। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया सके के लिए शब्द स्थावर, ऑप्शन नंबर बी। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों और विद्यादान करने के लिए उपरांत विदाई दी जाती है इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ऑप्शन नंबर डी समावर्तन। जो विज्ञान जानता है वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द है, ऑप्शन नंबर ए वैज्ञानिक। स्तबक शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयोग होता है? इसका ऑप्शन नंबर डी फूलों का गुच्छा। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती या बचा हुआ अंश इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी भग्नावशेष। जिसे बुलाया ना गया वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द है, इसका ऑप्शन नंबर डी अनाहुत, ऑप्शन नंबर डी अनाहुत। भूगर्भ विज्ञान का जानकार वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, ऑप्शन नंबर बी भूगर्भवेत्ता। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है इस वाक्यांश के लिए सही शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी संकालू, ऑप्शन नंबर सी। किस वाक्यांश के लिए गरज शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका ऑप्शन नंबर सी बीमार का इलाज करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस सब वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ईशान। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो कहलाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए मृत्युंजय, ऑप्शन नंबर ए। आंखें के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी प्रत्यक्ष। अतीन्द्रिय शब्द का आशय है, अतीन्द्रिय शब्द का आशय ऑप्शन नंबर बी इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की पहुंच से बाहर। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, ऑप्शन नंबर डी अनुश्रुति। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द असंगत है? इसका ऑप्शन नंबर ए आदि से अंत तक आदोपांत। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, इसका ऑप्शन नंबर डी अस्त्र।
क्वेश्चन नंबर 75, अपरिणीत शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी, जिसका व्यवहार ना हो। ऑप्शन नंबर बी, जिसका व्यवहार ना हो। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निविच बार प्रयुक्त होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए, जिसे दूर करना कठिन हो। जिसे दूर करना कठिन हो। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 77, ऑप्शन नंबर सी। खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर ए, अन्वेषक। ऑप्शन नंबर ए। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सुग्रीव। ऑप्शन नंबर बी। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अतीन्द्रिय। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर डी, लौटकर आया हुआ। ऑप्शन नंबर डी, लौटकर आया हुआ, प्रत्यागत। क्वेश्चन नंबर 82, जो जाकर पुनः आ गया हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यागत। मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। ऑप्शन नंबर बी, मुमुक्षु। ऑप्शन नंबर बी, मुमुक्षु। जिसको प्राप्त करना कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभ। ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभ। जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द है, जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 86, महल के भीतर भाग को किस शब्द में जानते हैं? ऑप्शन नंबर डी, अंतःपुर। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, नारद। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होगा, सदाव्रत। ऑप्शन नंबर ए। जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं शाश्वत। ऑप्शन नंबर सी। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर सी, अपथ। बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए, सर्वसाची। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर बी, विपत्निलीक। तैरने की इच्छा को कहते हैं तितार्सा। ऑप्शन नंबर ए। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे के लिए एक शब्द है, अप्रमेय। ऑप्शन नंबर बी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर बी, कृतार्थ। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर सी, रिक्त। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसान के लिए शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर ए, होदा। नियम विरुद्ध सामाजिक कार्य करने वाली सूची के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर बी, काली सूची। ऑप्शन नंबर बी, काली सूची। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर सी, पतित। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर सी, औपनिवेशिक। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, स्वयंसेवक। इसका ऑप्शन नंबर डी, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयंसेवक। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है, असूर्यपमसा। इसका ऑप्शन नंबर बी, रनवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। रनवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। क्वेश्चन नंबर 103, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर बी, अंतेवासी। ऑप्शन नंबर बी, अंतेवासी। तो गाइस वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट में आंसर करें। ऐसे कि हम डेली ऐसी वीडियो लाते रहें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।